कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पाठ 3 स्वावलंबन। इससे पिछले वीडियो में हमने पाठ 3 स्वावलंबन के बारे में जाना, उसकी कहानी को हमने समझा। अब हम करने जा रहे हैं उसके प्रश्नोत्तर। अभ्यास प्रश्न। उच्चारणम कृत। पहला प्रश्न है कि सामने कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हमें उच्चता से उच्चारण करना है। विंशति, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुर्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत् और पंचाशत्। यहाँ दिए हुए ये शब्द संस्कृत में संख्या के शब्द हैं, जैसे विंशति 20, द्वाविंशति 22, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29, त्रिंशत् 30, द्वात्रिंशत् 32, त्रयस्त्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रयश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 47 और पंचाशत् अर्थात 50। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं, जो कि कहानी में आए हैं। हमें वहीं से इनके उत्तर ढूंढने हैं। क कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में सुख सुविधा के सभी साधन थे? इसका उत्तर लिखा है। क श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। श्रीकंठ के घर में सुख सुविधाओं के सभी साधन थे। ख कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। किसके घर में कोई भी सेवक नहीं था? उत्तर है कृष्णमूर्ति गृहे कर्मकरः भृत्यः नास्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी सेवक या कर्मचारी नहीं था। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। ग में पूछा है कि श्रीकंठ के का आतिथ्य यानी अतिथि सत्कार के अकुर्वन् किन लोगों ने किया? उत्तर है ग श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति पितरौ अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। घ सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा सुख कहाँ मिलता है? उत्तर है घ सर्वदा स्वावलंबने सुखम। हमेशा स्वावलंबन में सुख प्राप्त होता है, अपना कार्य खुद करने में ही हमें सुख मिलता है। अंग श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम कदा आगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब आया था? श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहे प्रातः नववादने आगच्छत। तो उत्तर है श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर प्रातः 9 बजे आया था। कृष्णमूर्ति कति कर्मकरः सन्ति। कृष्णमूर्ति के पास कितने सेवक हैं? उत्तर है कृष्णमूर्ति अष्टौ कर्मकरः सन्ति। कृष्णमूर्ति के पास में 8 सेवक हैं। प्रश्न संख्या 3, चित्राणि गणयित्वा तद संख्यावाचक शब्दम लिखत। देखिए, इस पाठ में हमने बहुत सारे संख्यावाचक शब्दों को लिखा है और देखा है
उसी प्रकार यहाँ जो चित्र दिए गए हैं उनकी हमें गणना करनी है और उसको संस्कृत की संख्यावाचक शब्द में हमें लिखना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर कुछ घड़े बनाए गए हैं, मटके बनाए गए हैं। यदि हम इनकी गणना करते हैं तो यह संख्या में है 18 और संस्कृत में लिखा जाता है 18 को अष्टादश। फिर एक सामने चित्र में कुछ आम बनाए गए हैं। आम की यदि हम संख्या गिनेंगे तो यह संख्या में है 21 और इसे संस्कृत में हम लिखेंगे एक विंशति। बॉल दी गई है, बॉल की संख्या है 15 और इसे हम लिखेंगे पंचदश। कुछ मोमबत्तियां हैं, मोमबत्तियों को जब हम गिनेंगे तो उनकी संख्या आती है 36 और 36 को संस्कृत में लिखते हैं षट्त्रिंशत्। कुछ कैंची जैसा है, कैंची है वो बनाई गई है, उनकी संख्या है 24 तो इसको हम संस्कृत में लिखेंगे चतुर्विंशति। यहाँ पर कुछ पत्तियां दी गई हैं जिनकी संख्या है 33 तो उनको हम संस्कृत में लिखेंगे त्रैत्रिंशत्। प्रश्न नंबर 4, मंजूषात अंकानाम कृते पदानि चनुत। यहाँ एक मंजूषा दी गई है, उसमें कुछ संस्कृत की संख्या के शब्द दिए गए हैं कि संस्कृत में उन संख्याओं को क्या बोला जाता है। नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, मंजूषा में से ढूंढकर हमें उन संख्याओं का संस्कृत नाम लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है 28 और मंजूषा में दिया गया है अष्टाविंशति तो संस्कृत में 28 को बोलते हैं अष्टाविंशति। 30 के लिए हम बोलते हैं त्रिंशत्, वो मंजूषा में है उसे हम यहाँ लिख देंगे त्रिंशत्। 24 को बोला जाता है चतुर्विंशति तो मंजूषा में से चतुर्विंशति को हम यहाँ लिख देंगे पंचाशत्। 50 को बोला जाता है पंचाशत् तो हम 50 के सामने लिख देंगे। 27 सप्तविंशति, 27 को हम बोलते हैं सप्तविंशति वो हम लिखेंगे 31 को बोलते हैं एकत्रिंशत् अर्थात 31। 40 चत्वारिंशत् अर्थात हम उसको बोलते हैं 40। इस प्रकार मंजूषा में से दिए गए शब्दों को इन संख्यावाचक के आगे हम लिख देंगे। प्रश्न संख्या 5, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। देखिए सामने एक चित्र दिया गया है और नीचे हमें एक मंजूषा दी गई है। ठीक है, इस मंजूषा में कुछ संस्कृत के शब्द हैं, उनके आधार पर हमें यहाँ पर कुछ संस्कृत के वाक्य बनाने हैं जिन वाक्यों से उस पिक्चर के बारे में हम कुछ कह सकें, हम कुछ बोल सकें। आप कोई भी अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 वाक्य बना के दिखा रही हूँ। एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, मंजूषा में दिया हुआ है एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत को जोतता है, जोतता है अर्थात हल चलाता है। ख एतौ कृषको खनन कार्यम कुरुतः, ये 2 कृषक पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं हमें 2 कृषक। उस चित्र में वो जो 2 कृषक खनन कार्य करते हैं, खोदने का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए हम लिख रहे हैं एतौ कृषको खनन कार्यम कुरुतः, यह दोनों कृषक कृषि खनन कार्य खोदने का कार्य कर रहे हैं। पीछे कुछ वाले और हमें किसान दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे हैं, वो कुछ अंदर कुछ फसल जैसा डाल रहे हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, ये सारे किसान धान्य को, धान को, फसल को उगाने के लिए जो धान डाला जाता है उसको रोपयन्ति उगा रहे हैं। देखिए जब वाक्य बनाया जाता है उसमें विशेष ध्यान ये रखा जाता है कि यदि प्रथम पुरुष का करता है तो प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाए, यह सबसे ज्यादा जरूरी नियम है और इसी नियम को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर ये 3 वाक्य बनाए हैं। आप और भी बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितान संख्यावाचक अंकान पदेषु लिखत। यहाँ पर कुछ संख्यावाचक हमें अंक दिए हैं, उन्हें हमें पद में लिखना है। यह जो अंक हैं वो समय के हैं कि उस समय को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं। जैसे देखिए 10:30, इसे हम संस्कृत में बोलते हैं सार्धदशवादनम। ऐसे ही 7 बजे को हम संस्कृत में बोलते हैं सप्तवादनम। 2:30 सार्धद्विवादनम। 11 एकादशवादनम। 4:30 सार्धचतुर्वादनम।
31 सार्ध एकवादनम। 5 पंचवादनम। 33 सार्ध त्रिवादनम। 9 नववादनम। 12:30 या 12:30 सार्ध द्वादशवादनम। 8 बजे को अष्टवादनम। 7:30 को सार्ध सप्तवादनम। देखिए यहाँ सब जगह एक समानता दिखाई दे रही है कि जहाँ पे भी 30 है, 10:30, 2:30, 4:30, 1:30, वहां हम सार्ध शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सार्ध मतलब आधा। और यदि हम हिंदी में बोलते हैं कुछ कुछ जगहों पर तो क्या बोलते हैं? 10:30, 3:30, इस तरह का प्रयोग करते हैं। वो कहलाता है सार्ध मतलब आधा, कि 4:30 अर्थात सार्ध चतुर्वादनम, कि 4 बजने के बाद में आधा मिनट और निकल गया, अर्थात 4:30 हो गए। ये सार्ध शब्द इस बात का है कि वहां पर हमें आधा घंटा और व्यतीत हो चुका है, 4:30 हो चुके हैं। इस प्रकार हम इसको बोलते हैं। प्रश्न संख्या 7, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ फिर हमें कुछ मंजूषा दी गई है और उसमें हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऋत्वय भवंती, ऋतुएं होती हैं कितनी? उत्तर है इसका षड ऋतुएं 6 होती हैं। मासा भवंती, महीने होते हैं। उत्तर है द्वादश, क्योंकि महीने 12 होते हैं। एकस्मिन् मासे खालिस्तान अथवा खालिस्तान दिवसा भवंती, एक महीने में कितने दिन होते हैं? या तो 30 या 31। तो संस्कृत में लिखेंगे त्रिंशत अथवा एक त्रिंशत, या तो 30 या तो 31। फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवंती, फरवरी के महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं? 28। और संस्कृत में 28 को क्या बोलते हैं? अष्टाविंशति। मम शरीरे हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में हाथ हैं। कितने हाथ हैं? 2। तो संस्कृत में लिखेंगे द्वौ। अब आने वाली स्लाइड पर, आने वाले उस पर हम देखते हैं कि कैसे इन प्रश्नों का उत्तर हमने दिया, उसी को हम जानेंगे। यह कहलाता है धातव्य। धातव्य में हमें ध्यान रखना है कि भारतीय वर्षानुसार मास और ऋतुएं जो जो होती हैं हमने उनका नाम बोलेंगे। पहले हम मास बताएंगे। चैत्र है, बैसाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, अश्विन, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पौष है, माघ है, फाल्गुन है। ये 12 हिंदी महीने हैं जो कि भारतीय महीने वर्षानुसार हैं। एक तरफ हम जनवरी फरवरी गिनते हैं, वो अंग्रेजी महीने हैं। भारतीय वर्ष के अनुसार महीने ये 12 होते हैं, उनकी संख्या ये होती है। और हर 2 महीनों में एक ऋतु होती है। जैसे चैत्र और बैसाख में वसंत ऋतु होती है, ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु होती है, श्रावण और भाद्रपद के महीने में वर्षा ऋतु होती है, अश्विन और कार्तिक में शरद ऋतु होती है, और माघशीर्ष और पौष में हेमंत ऋतु, और माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु। इस प्रकार 6 ऋतुएं और 12 मास होते हैं। और अभी हमने एक प्रश्न भी पूछा था कि ऋतुएं कितनी होती हैं, तो हमने कहा था षड अर्थात 6। और हमने कहा था मास कितने होते हैं, महीने कितने होते हैं, तो हमने कहा था द्वादश। वो यही वाले 12 महीने थे। धन्यवाद।